हमारे आत्मीय बंधु, जब हम गायत्री की साधना करते हैं, दैनिक साधना हो या लघु अनुष्ठान हो या 1.25 लाख का अनुष्ठान हो, तो जब हम करते हैं तो हमें किन प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं? गायत्री की साधना से हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं? गायत्री मंत्र के हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होते हैं? इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आप जो साधना करते हैं उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आपकी दूर होंगी। तो चलिए, आज हम आपको कुछ बहुत ही आवश्यक जानकारियां देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मीय बंधुओं, जब हम किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि मंत्र का हम कितने माला का जाप करें, 10,000 का करें, 1 लाख का करें, 1.25 लाख का करें, कितने का जाप करें तो हमको मंत्र सिद्ध होगा। और हम उसी भेड़ की चाल में कहीं से पढ़ लेते हैं कि इतने मंत्रों का जाप करने से यह मंत्र हमें सिद्ध हो जाएगा, तो हम उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब भी हम साधना करते हैं तो हजारों मनोकामनाओं को लेकर के हम बैठ जाते हैं। लेकिन आज हम उससे विपरीत आज आपको बताएंगे कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो अनचाहे आपके लिए क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की होगी। तो आज हम उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। और सबसे पहले आप ये समझें कि अध्यात्म की परिभाषा होती क्या है। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म अर्थात साइंस ऑफ सोल, अपने आप को सुधारने की विद्या। अध्यात्म जो है वो अपने आप को सुधारने की विद्या है, अपने आप को संभालने की विद्या, अपने आप को संवारने की विद्या, अपने आप को सुमन्नत करने की विद्या है। लेकिन हमने क्या समझ रखा है कि अध्यात्म का अर्थ होता है कि कोई भी अनुष्ठान कर लें या 2 माला 3 माला का जाप कर लें और गायत्री मंत्र हमें सिद्ध हो जाएगा। गायत्री माता हमारे समक्ष आ जाएगी और हमसे पूछेगी कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, और हम जो चाहें वो माँ से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ईश्वर इतना सस्ता नहीं होता है कि आपने 2 दिन उसकी आराधना की और ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो गया। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर किसी के जाल में फंसाने से फंसता नहीं है। लेकिन अध्यात्म जो है उसका अर्थ ही होता है अपने आप को सही करना। साइंस ऑफ सोल, यह आत्मा को चेताने का विज्ञान है। अपने आप को कैसे सही रखा जाए यह प्रशिक्षण देने की विद्या है अध्यात्म। आप सोचें कि जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते थे, तो उस समय आप सोकर कब उठते थे? आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त थी। कभी आप सुबह 7 बजे सो करके उठते थे, कभी 8 बजे सो करके उठते थे, कभी 9 बजे सो करके उठते थे। तो आपकी दिनचर्या जो है वो अव्यवस्थित थी। लेकिन जब से आपने गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ किया तो आपकी दिनचर्या में ठहराव आ गया। कैसा ठहराव आ गया कि आप एक नियमित समय पर आप जो है अपना बिस्तर का त्याग करने लगे।
रात्रि में 3:30 4 बजे 4:30 बजे आप सो करके उठने लगे। जब आप अनुष्ठान करते हैं तो फिर और ज़्यादा आप सक्रिय हो जाते हैं और अपने समय को आप सही तरीके से निर्धारित कर लेते हैं। तो आपके सोने के समय में और जागने के समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। आप जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या आता है कि आप पहले आम की चटनी भी खाते होंगे, अचार भी खाते होंगे, कुछ चटपटा भी खाते होंगे, बाजार की लाई हुई वस्तुएं भी खाते होंगे, बाजार में भी खाते होंगे और घर में भी तेल से बनी हुई चीज़ें खाते होंगे, जिससे क्या होता था कि आपका स्वास्थ्य खराब होता था। लेकिन जब आपने साधना प्रारंभ की और जब आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया, तब आपने क्या किया? भोजन का परित्याग किया, अपनी जिह्वा पर आपने नियंत्रण किया। ये दूसरी उपलब्धि आपकी हुई। पहला, आपका टाइम टेबल सुधरा जागने का और सोने का। दूसरा, आपका आहार विहार में परिवर्तन आया, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लगा। इसके पश्चात में आप ब्रह्मचर्य से रहे 9 दिन या 40 दिन की आपने आराधना की। तो जब आप ब्रह्मचर्य से रहे तो आपके अंदर की दुष्प्रवृत्तियां खत्म हुई, आपके अंदर के कुविचार खत्म होना प्रारंभ हुए। ये तीसरी उपलब्धि हुई। जब आप कुछ समय तक मौन रहे तो आपके अंदर कुछ अच्छे विचारों का आदान प्रदान हुआ और मौन रहते समय आपने देखा कि कई समस्याएं आपके बोलने से खड़ी हो जाती थी, लेकिन मौन रहने से वो समस्याओं का समाधान होते चला जाता है। जब आप गायत्री माता की तस्वीर रखते हैं तो ये एक युवा तस्वीर रहती है, माँ की जो है युवा की तस्वीर रहती है। तो उसको देखने से आपके अंदर एक प्रेम उमड़ता है, आपके अंदर फिर वासना नहीं रहती। तो आपके अंदर जो है स्त्रियों के प्रति सम्मान बढ़ता है। तो जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। आदमी क्यों परेशान होता है? इसके साथ साथ में हम अपने जीवन में चल रहे हमारे जो 9 ग्रह हैं उनको संतुलित कर लेते हैं। कैसे संतुलित कर लेते हैं? जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं तो आप अपने सूर्य को संतुलित करते हैं, आप अपने चंद्रमा को संतुलित करते हैं, आपका मन जो है वो स्थिर होने लगता है, इधर उधर नहीं भटकता, आपका विल पावर जो है वो तगड़ा हो जाता है, आपके अंदर स्त्रियों के प्रति सम्मान आ जाता है, यानी आपने अपने शुक्र को ठीक कर लिया, आपकी वाणी में ओज आ जाता है। आप जब किसी से भी बात करते हैं तो आपकी वाणी का प्रभाव पड़ता है, यानी आपने आपके बुध को ठीक कर लिया। बड़ों के प्रति आपका सम्मान बढ़ जाता है, बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी आपने गुरु को ठीक कर लिया। आप काम से फिर जी नहीं चुराते हैं, आप जल्दी सोते हैं और जल्दी सो करके उठते हैं। अपने जीवन को आपने व्यवस्थित बना लिया। आप सही समय पर ड्यूटी जाते हैं, व्यापार करते हैं तो सही समय पर जाते हैं और फिर वहाँ किसी भी प्रकार का आप छल कपट नहीं करते हैं, यानी आपने शनि को ठीक कर लिया। इसके पश्चात में आप जो भी निर्णय लेते हैं वो सोच विचार करके लेते हैं। आपके अंदर किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहती है। आप सामने वाले को देख करके उसके बारे में आप भांप लेते हैं कि यह किस प्रकार का व्यक्ति, यानी आपने राहु को ठीक कर लिया। तो इतनी सारी उपलब्धियां आपको मिलती हैं, लेकिन हम थोथी उपलब्धियों को देखते हैं कि हमने अनुष्ठान किया था कि हमारी नौकरी लग जाए, हमने अनुष्ठान इसलिए किया था कि हमारी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तन के कारण आपके बहुत सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। भोजन पे आपने कंट्रोल किया, आपने अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लिया, आपने अपने सूर्य और चंद्रमा को ठीक किया, आपका विल पावर तगड़ा हुआ, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हुई।
जिसके कारण आप व्यापार कर रहे थे, व्यापार नहीं चल रहा था, आपकी दुकान नहीं चल रही थी, आपको नौकरी में समस्या आ रही थी, तो वो समस्या आपकी खत्म होगी। आपका व्यक्तित्व में आपका प्रभाव नहीं आ रहा था, आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो आपकी शादी हो जाएगी। तो व्यक्ति को बहुत सारी चीजें गायत्री माता दे देती है। जिस दिन हम इस चीज को देखना प्रारंभ कर देंगे कि हमारी साधना करने से हमें क्या चीजें मिली, तो आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व ही अलग हो गया है। आप वो व्यक्ति नहीं रहे इन 9 दिनों में। जब आप 9 दिन की एक लघु अनुष्ठान की साधना करते हैं और उसके पश्चात आप पीछे पलट के देखेंगे उन 9 दिनों को, तो आपकी पूरी दिनचर्या ही एक अलग टाइप की हो जाएगी। फिर उस चीज को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, उस 9 दिन को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, कंटिन्यूस करेंगे, तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की दिशा धारा बदल गई। व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं थकता है, उसको बोझ समझने से थकता है। जब आप साधना करते हैं तो फिर आपका मन प्रफुल्लित रहता है, और आप जब नौकरी करने जाते हैं तो फिर वहाँ पर आप ईमानदारी से काम करते हैं। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके सहकर्मी भी आपसे खुश रहेंगे, आपके जो बॉस हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे, और जो आप काम चोरी करते थे वो आप करना बंद कर देंगे। तो आप यदि नौकरी के लिए कर रहे थे या नौकरी में आपको कोई परेशानी जा रही थी, तो आप जब अनुष्ठान करते हैं और जब आपकी क्रियाएं बदल जाती हैं तो बहुत सारी समस्या आपकी वैसी समाधान हो जाती हैं। तो मित्रों, गायत्री की साधना करने से व्यक्ति में बदलाव आता है, व्यक्ति में निखार आता है, और वो निखार व्यक्ति को ऐसी जगह पर पहुंचा देता है कि फिर उसे किसी भी जगह भागने की, दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके सारे ग्रह संतुलित हो जाते हैं, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम अपनी समस्याओं को स्वयं पैदा करते हैं। हम समस्याएं कहीं बाहर से नहीं आती हैं। आप 8 बजे सो करके देखिए, उठ करके देखिए, आप 10 बजे उठ करके देखिए, आप अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त करके देखिए, आप इधर उधर का खाना खा करके देखिए, स्वास्थ्य खराब होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। और जब आप ये सब आपका मन नहीं लगेगा, आप कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, आप गलतियां करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आप पलट करके देखें कि आपने इस दिनचर्या को 9 दिन में सुधारा। उस दिनचर्या के सुधारने से आपके खान पान से लेकर के, आपके सोकर उठने से लेकर के, आपके चिंतन मनन से लेकर के कितने आपके जीवन में परिवर्तन आए। तो ये परिवर्तन लाता है गायत्री मंत्र। तो मित्रों, आप जब कभी भी लघु अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख अनुष्ठान करते हैं, तो हमारी इन बातों को आप याद रखें, और इन सूत्रों को यदि आप याद रखेंगे तो फिर पाएंगे कि आपके अंदर जो है विशेष प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। और वह परिवर्तन ऐसे होते हैं कि फिर आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। फिर आप जब ईश्वर के पास बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपसे धनी व्यक्ति, आपसे सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। फिर छोटी छोटी चीज परमात्मा से क्या मांगना। ईश्वर के पास जब हम बैठते हैं तो उसे आपके सारे दुख दर्द का पता होता है। जब उसे चाहिए होता है वो आपको सारी चीजें देता है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप के अध्यात्म की परिभाषा को सही तरीके से समझ लेंगे, साइंस ऑफ सोल, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हमें अपने आप को कैसे बदलना है, तो फिर निश्चित रूप से आप पाएंगे कि गायत्री मंत्र जपने से आपके जीवन में जितने चमत्कार हुए हैं वो जीवन में कहीं आपके कभी नहीं हुए। तो मित्रों, साधना करें, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आप चिंतन करें और इन चीज़ों के आप साक्षी बने कि हमारे जीवन में पहले क्या था इन 9 दिनों के पूर्व, और इन 9 दिनों में हम गायत्री माता के पास बैठ करके जीवन में कितने परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। और जिस दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन फिर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। न नौकरी की चिंता रहेगी,
न व्यापार की चिंता रहेगी, न शादी की चिंता रहेगी, न अर्थ की चिंता रहेगी, क्योंकि वो आपके जब जीवन व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा, आपके सारे प्लानेट जो है संतुलित हो जाएंगे, तो सारे हर काम आपके इस प्रकार से बनते हुए चले जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो मित्रों, इस तरीके से साधना करें तो निश्चित रूप से आपके लिए आशातीत सफलता प्राप्त होगी। इन सूत्रों को आप जीवन में अपनाएं, इधर उधर के भटकाव में ना आए कि हम साधना करेंगे तो भगवान इतना सस्ता है कि 27 माला हम नियमित रूप से जाप करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ, भगवान आपको जीने की कला सिखा देता है कि आपने एक संकल्प ले लिया कि हम 9 दिन तक 27 माला का जाप करेंगे, तो ये आपको एक बंधन में बांध दिया, तो उस बंधन से आप मुक्त नहीं हो पाते। और जिस दिन आपकी साधना में कुछ गड़बड़ हो जाती तो फिर आपके अंदर एक अपराध बोध हो जाता है कि कहीं गायत्री माता हमसे नाराज तो नहीं हो गई, कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया, गायत्री माता नाराज तो नहीं हो जाएंगी। तो ये अपराध भाव भी हमारे अंदर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए फिर आदमी सही तरीके से काम करता है, सही समय पर जगता है, सही समय पर पूजन में बैठता है और पूरी माला का जाप करता है। और फिर उसके पश्चात में जब हम दशांश हवन करते हैं तो दशांश हवन करने का मतलब क्या है कि आपने जितना भी अर्जित किया है उसका 10वां हिस्सा जो है आप प्रकृति को दे देते हैं। आप जब हवन करते हैं तो उसकी जो सुगंध है पूरे आपके अड़ोस पड़ोस और सब जगह फैलती है, तो उसका लाभ जो है जाने अनजाने में सभी लोगों को होता है। तो ईश्वर जो है आपको यही शिक्षा देता है कि आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है आपको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। तो जब आप अच्छे कार्यों में अपनी धनराशि को खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक आत्मसंतोष पैदा होगा। आपकी जो है अपव्यय करने की जो है आदत बंद होगी। आप अनावश्यक रूप से खर्च करते, होटल में चले गए, सिगरेट पी लिया, दारू पी ली, मांस मटन खा लिया, ये सब चीज़ों से फिर आपको विरक्तता हो जाएगी। फिर ये सब चीज़ें आपको बेकार लगेंगी। जिस दिन आप किसी गरीब आदमी की सेवा करेंगे, किसी गरीब आदमी को कुछ दान कर देंगे, तो आपको उस दिन जो संतुष्टि मिलेगी वो दूसरे काम करने से नहीं मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस साधना काल में मिलेंगी। तो इसको करें और निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। और जिन लोगों को इससे लाभ प्राप्त होता है और जिन लोगों को लगता है कि हमने जो कुछ चीज़ें बताई वो जीवन में आपके घटित हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, उसमें कंजूसी ना किया करें। तो उससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाते हैं, दूसरे लोग भी फिर उस वीडियो को सुनते हैं और उन विचारों से वो सहमत होकर के उस ओर आगे बढ़ते और उन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उनको भी लाभ होता है। तो हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका लाभ दूसरे लोग भी ले सकें, इसमें हमें कृपणता नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी जो है कमेंट्स करना आपके लिए लाभदायक होगा। और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल।